Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start the second lecture of the numericals and the clinical problems of applied biopharmaceutics and applied biopharmaceutics and pharmacokinetics, chapter number 9, which is multiple dosage regimen. We have completed the numericals or the questions till question number 8. Now we are going to continue from question number 9. Now in question number 9, what is given data? The elimination half-life of antibiotic is 3 hours and apparent volume of distribution is 20% of the body weight. ओके तो ये एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है. इसकी हाफ लाइफ यानी टी हाफ 3 आवर है और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका 20% ऑफ द बॉडी वेट है. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में. द थेराप्यूटिक विंडो ऑफ दिस ड्रग इज़ फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोग्राम पर ml. तो ये इसकी थेराप्यूटिक रेंज दी हुई है, थेराप्यूटिक विंडो दी हुई है कि ये ड्रग या एंटीबायोटिक ऐसी है कि इसकी कंसंट्रेशन 2 से 10 माइक्रोग्राम पर ml के दरमियान में रहना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव थेराप्यूटिक इफेक्ट और ऑप्टिमम थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स. एडवर्स टॉक्सिसिटी इज ऑफन ऑब्जर्व्ड एट ड्रग कंसंट्रेशन अबव 15 माइक्रोग्राम पर ml. वैसे तो ये इसकी अपर लिमिट 10 माइक्रोग्राम पर ml है, लेकिन जो शदीद किस्म की यानी इसका मतलब है 10 से ऊपर भी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है. लेकिन एडवर्स टॉक्सिसिटी जो कि बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है वो होती है जब इसकी कंसंट्रेशन अबव 15 माइक्रोग्राम पर ml क्रॉस कर जाती है. नाउ द ड्रग विल बी गिवन बाय IV बोलस इंजेक्शन. अब ये IV बोलस दी गई है तो इसका मतलब F की वैल्यू खुद ब खुद 100% हो गई यानी 1 हो गई, यानी ड्रग जो है 100% एब्जॉर्ब हो रही है. नाउ ए पार्ट वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डोज फॉर एन एडल्ट मेल पेशेंट. डोज मालूम करनी है यानी D0. ठीक है, 68 ईयर्स ओल्ड है वो और 82 kg उसका वेट है. तो ये 82 kg मुझे हेल्प आउट करेगा कि ये बॉडी वेट जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ बॉडी वेट है इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें. विद नॉर्मल रीनल फंक्शन यानी उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल है. टू बी गिवन एट एवरी और गिवन एवरी 8 आवर. ये टॉर गिवन हो गया यानी डोजिंग इंटरवल. टॉर भी यानी डोजिंग इंटरवल भी गिवन हो गया. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि डोज मालूम करनी है. ठीक है, ये वेट है उसका और ये इतने ड्यूरेशन से. कैलकुलेट द एंटिसिपेटेड CP मैक्स इन्फिनिटी एंड CP मिन वैल्यू यानी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी पहुंचती है मल्टीपल डोजेस के बाद और मिनिमम कितनी होती है ये मालूम करें. इसके अलावा कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू यानी एवरेज कंसंट्रेशन उसकी क्या अप्लाई होती है. तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि हम CP मैक्स का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, CP मिन का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और CP एवरेज का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे. नाउ कमेंट्स ऑन एडिक्वेसी ऑफ योर डोजेज रेजिमेन. यानी कमेंट्स का मतलब ये हुआ कि हम ये चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर इसने ये दिया हुआ है कि ये जो इस ड्रग है इसकी कंसंट्रेशन अचीव होनी चाहिए यानी इस विंडो के दरमियान में रहनी चाहिए 2 से 2 to 10 माइक्रोग्राम पर ml. ठीक है, तो अगर CP मैक्स 10 से ऊपर नहीं जा रही और CP मिन 2 से नीचे नहीं जा रही, क्योंकि 2 से नीचे जब ये एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन जाएगी तो ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर CP मैक्स और CP मिन 2 से 10 के दरमियान में है फिर तो इसका मतलब है ये जो डोज हम दे रहे हैं जो भी डोज इसकी कैलकुलेट होकर आएगी और जो हम हर 8 घंटे से इसको ये डोज दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है वो एडिक्वेट है और बिल्कुल सही है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें कोई अल्टरनेट सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करना पड़ेगा और यहीं पर आपकी एज ए फार्मासिस्ट जॉब जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. नाउ अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. ठीक है जनाब, तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो गिवन डेटा वही हाफ लाइफ इसकी 3 आवर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ बॉडी वेट. इसको हमने 20/100 ताकि परसेंट का ख़त्म हो, फिर 82 kg जो डेट वेट गिवन था उससे मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लीटर में कितना निकल कर आया 16.40 लीटर. अच्छा, थेराप्यूटिक विंडो या इंडेक्स कितनी है इसकी गिवन है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर ml. MTC कितनी है 15 माइक्रोग्राम पर ml. टॉर एवरी 8 आवर और क्योंकि IV दी गई है तो हमने ये बात की थी कि इसका F की वैल्यू 1 हो जाएगी. नाउ ए पार्ट में जैसे हमने बात की थी इसकी डोज मालूम करनी है, फिर CP मैक्स और CP मिन मालूम करनी है, CP एवरेज और कमेंट्स ऑन CP मैक्स एंड CP मिन के क्या वो थेराप्यूटिक विंडो के दरमियान में यानी एडिक्वेसी है या नहीं है. अच्छा जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने ये फार्मूला लगाया CP मैक्स इज इक्वल टू CP नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस K टॉर. ठीक है, अच्छा CP नॉट किसके बराबर है डोज अपॉन VT, तो हम इसकी जगह रख देंगे डोज अपॉन
वी डी, यही किया हमने। सी पी मैक्स इज इक्वल टू डोज अपॉन वी डी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी। अब मुझे डी नॉट चाहिए ना, तो ये वी डी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस इज इक्वल टू के इधर चला गया, तो ये सी पी मैक्स से मल्टीप्लाई होगा और डोज इधर रह जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इसमें सी पी मैक्स हम इसको अज्यूम करते हैं कि यानी इतनी कंसंट्रेशन रखते हुए डोज क्या होगी, ठीक है ना। यानी सी पी मैक्स हम इसको रख रहे हैं 10, अज्यूम ये करेंगे। डोज मालूम करनी है, वी डी ये गिवन है, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू हम इससे हाफ लाइफ से निकाल लेंगे, और टॉर ये गिवन है 8 आवर। तो हमने वही के की यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाला 0.693 बाई टी हाफ, कैलकुलेट किया, 3 की वैल्यू यहाँ पे रखे 0.693 बाई 3, और के की वैल्यू निकल कर आ गई 0.231 पर आवर। अब जैसे में हमने ये बात की थी, सपोज सी पी मैक्स हम रख रहे हैं 10 माइक्रोग्राम पर एम एल बिकॉज ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है। तो इसके हिसाब से डोज क्या होगी, तो हम ये इधर यानी इधर जो रख देंगे सी पी मैक्स में 10 रख देंगे। डोज हमें मालूम करनी है, वी डी गिवन है, कि हमने ये हाफ लाइफ से निकाल लिया, और टॉर ये गिवन है 8 आवर। अब हमने इसको इक्वेशन को सेट किया, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट की, वही सी पी मैक्स की वैल्यू 10 वी डी, ठीक है, के की वैल्यू और टॉर की वैल्यू। तो डोज मेरे पास कैलकुलेट होकर आई 138.16 मिलीग्राम, और डेफिनेटली इसको हम हर 8 घंटे से दे रहे हैं पर 8 आवर, यानी हर 8 घंटे में हम इसको 138.16 मिलीग्राम पर आवर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डोज निकल कर आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में सी पी नॉट मालूम कर लेते हैं, यानी सी पी नॉट इज इक्वल टू डोज अपॉन वी डी। डोज ये निकल कर आई है 138.16, वी डी ये गिवन है इसमें, ठीक है, 16.4 लीटर, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने पुट की, तो इसका जो सी पी नॉट निकल कर आया 8.42 माइक्रोग्राम पर एम एल, ठीक है। अच्छा जनाब, अब डेफिनेटली ये 8.42 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर एम एल या मिलीग्राम पर लीटर आया। अब मैंने दोबारा सी पी मैक्स कैलकुलेट की, यानी सी पी में नॉट की जगह ये रखा 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, के की वैल्यू डाली, टॉर की वैल्यू डाली, तो सी पी मैक्स आया वही 9.99 10 माइक्रोग्राम पर एम एल विद इन थेराप्यूटिक इंडेक्स। और डेफिनेटली आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने 10 रख के 10 के हिसाब सी पी मैक्स 10 को रख के ही तो कैलकुलेट किया था ये। अब तो चलो ये तो ठीक है, यानी सी पी मैक्स तो ठीक है। अब सी पी मिन की बात करते हैं। सी पी मिन इज इक्वल टू सी पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ठीक है, ये हमने वैल्यू रखी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि इसका विजन और क्लियर हो जाए। चलिए जनाब, अब ये एनलार्ज हो गया। नाउ सी पी मिन इज इक्वल टू सी पी, ये हमने सी पी मिन की इक्वेशन लगाई, सी पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉर 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ठीक है। सी पी नॉट हमने ये निकाला हुआ है, इतनी डोज पे जो हमने निकाली हुई है 8.42, के की वैल्यू रखी, टॉर की वैल्यू रखी, यहाँ पे भी के की वैल्यू रखी, टॉर की वैल्यू रखी, सी पी मिन आया मेरे पास 1.57 माइक्रोग्राम पर एम एल। अब मसला क्या है, वो तो ये तो 1.57 जो ये थेराप्यूटिक विंडो है इससे तो कम है, ठीक है, यानी 2 से नीचे जा रहा है ये, ठीक है। तो फिर ये तो मसला है, मसला है तो मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन 2 से नीचे चली जाएगी तो इस एंटीबायोटिक का एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं आएगा, और जब उस वक्त एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि उस वक्त इससे रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी इस ड्रग से। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, सी पी एवरेज डेफिनेटली इस पर अब सी पार्ट करते हैं कि इसी डोज पे सी पी एवरेज क्या आ रही है, तो वो तो आएगी इन दोनों के दरमियान में 1.57 से लेके 9.99 या 10 के दरमियान पे। बहरहाल अब हमने क्या किया, फार्मूला लगाया सी पी एवरेज का, एफ डी नॉट के वी डी टॉर, सी पी एवरेज वैल्यूज़ रखी, एफ़ की वैल्यू 1, डोज वही जो हमने कैलकुलेट की हुई है 138.16, के की वैल्यू लिखी, वी डी की वैल्यू लिखी, टॉर लिखा, वो आना ही था इन दोनों के दरमियान में 4.55 माइक्रोग्राम पर एम एल। तो एवरेज तो ठीक आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन अब डी पार्ट पर आते हैं, क्योंकि उसने सवाल डी पार्ट में क्या किया था, कमेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ योर डोजिंग रेजिमेंट। तो ये एडिक्वेट यानी मुनासिब तो नहीं है, क्योंकि थेराप्यूटिक विंडो से नीचे जा रही है, यानी एमईसी से नीचे जा रही है कंसंट्रेशन, तो इस वक्त ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा एंटीबायोटिक का जो भी दी जा रही है, और उससे फिर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। इसी पर अब हम बात करेंगे डी पार्ट में। सी पी मैक्स इज़ विद इन द थेराप्यूटिक विंडो, यानी ये ठीक है, ओके, बट एंड सी पी मिन इज़ बिलो, ठीक है। सो आइदर वी नीड टू इंक्रीज द डी नॉट, यानी या तो हम डी नॉट बढ़ाएं इसके लिए, लेकिन अगर हम डी नॉट बढ़ाएंगे तो वो फिर 10 को क्रॉस करने लगेगा,
यानी फिर वही टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर रिड्यूसिंग द डोजेज इंटरवल, तो हमारे पास ये ऑप्शन ज़रा ज़्यादा बेहतर है। हाउएवर आगे ये लिख रहे हैं इंक्रीज इन डी नॉट मे इंक्रीज द अपर रेंज ऑफ थेराप्यूटिक विंडो, यानी ये 10 से ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे तो सवाल यही है कि इसको 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो फिर इसलिए डोज तो हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करें, सो रिडक्शन ऑफ डोजिंग इंटरवल और टॉर इज़ बेटर। अच्छा, अभी तक टॉर हम क्या लेके चल रहे थे, जो गिवन था यहाँ पे, जो इन्होंने दिया हुआ था 8 घंटे, जो कि प्रैक्टिकल है, यानी दिन में 3 दफ़ा, 8 3 24। दूसरा प्रैक्टिकल टॉर क्या होगा, 6 आवर होगा, यानी दिन में 4 दफ़ा, ठीक है। सपोज वी कीप टॉर 6 आवर विच इज़ ए प्रैक्टिकल डोजिंग इंटरवल। अब इस पे 6 को रख के डोजिंग इंटरवल क्या बनेगा, तो वही फार्मूला हमने ये जो यहाँ पर अप्लाई किया था इसको दोबारा अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यानी ये वाला फार्मूला जो हमने ये डी नॉट के लिए, ये सी पी मैक्स 10 रखा, वी डी ए रखा, के की वैल्यू रखी, और टॉर की जगह सिर्फ यहाँ पे 8 घंटे रखा था, यहाँ पे हम टॉर की वैल्यू 6 आवर कर देंगे, ठीक है ना, वैल्यू रखी। तो अब मेरे पास नई डोज निकल कर आई है 122.98 मिलीग्राम विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 123 मिलीग्राम। वो थी पहले डोज थी 138.16 मिलीग्राम एवरी 8 आवर, लेकिन क्योंकि ये 6 आवर से कैलकुलेट हुई है तो ये मेरे पास डोज निकल कर आई 123 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। तो ये मेरे पास एक न्यू डोज निकल कर आ गई जो कि हर 6 घंटे में रिपीट करनी होगी। अब हम इससे भी सी पी नॉट मालूम कर लेते हैं कि इसका सी पी नॉट क्या बनेगा। सी पी नॉट इज इक्वल टू डोज अपॉन वी डी, ये 123 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आया 7.5 माइक्रोग्राम पर एम एल। नाउ टू वेरीफाइज दिस डोज एंड डोजिंग इंटरवल, अब हम इसको इस पे मालूम करते हैं सी पी मैक्स और सी पी मिन कितना आता है। नाउ अब हम इसमें देखते हैं सी पी मैक्स कितना आ रहा है। सी पी मैक्स इज इक्वल टू सी पी नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, सी पी मैक्स इज इक्वल टू सी पी नॉट 7.5 रखा, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस 0.231। अब के की जगह के की वैल्यू और टॉर की जगह हम चेंज करके यहाँ पे 6 आवर लिख देंगे, क्योंकि ये डोज हर 6 घंटे में दी जा रही है। सी पी मैक्स आ गया 10 माइक्रोग्राम, जो कि ओके है, एक्सेप्टेबल है। अब सी पी मिन को चेक करते हैं। सी पी नॉट इज इक्वल टू सी पी मिन की इक्वेशन, सी पी नॉट इंटू एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। सी पी नॉट की वैल्यू लिखी है 7.5, के की वैल्यू लिखी, यहाँ पे टॉर की वैल्यू 6 लिखेंगे। जब हमने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास सी पी मिन की वैल्यू आई 2.5 माइक्रोग्राम पर एम एल, ये भी ओके हो गई, एक्सेप्टेबल हो गई, ठीक है जनाब। तो 2.5 से लेके 10 के दरमियान में, यानी 2.5 से 10 के दरमियान का मतलब हुआ कि ये इस रेंज के थेराप्यूटिक इंडेक्स के दरमियान में आ गई, तो ये हमारे पास मुनासिब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एडिक्वेट डोजिंग इंटरवल क्या होगा, 123 मिलीग्राम एवरी 6 आवर, यानी ये एंटीबायोटिक मुझे देनी चाहिए आईवी 123 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। तो ये इस तरह से ये न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है, असाइनमेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड is prescribed for young adult male patients 28 years old 78 kg। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हो गई, प्रिस्क्राइब की गई है यंग एडल्ट मेल पेशेंट को जिसकी एज 28 ईयर्स है और वेट उसका 78 kg है। तो ये जो वेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इज 77% ओरली एब्जॉर्ब, यानी F इज इक्वल टू 77%, फिर 77 डिवाइडेड बाय 100, यानी F इज इक्वल टू 0.77 आ जाएगा। एंड 65% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और इसकी प्रोटीन बाइंडिंग 65% है। हैज़ एन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.5 लीटर पर केजी। तो VD है 0.5 लीटर पर केजी, यानी ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा 78 से, तो इससे मेरे पास टोटल ये फाइनल वैल्यू लीटर में आ जाएगी कि कितने लीटर इसका वॉल्यूम ऑफ, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका बॉडी में कितना है। हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 10.6 आवर, एलिमिनेशन हाफ लाइफ यानी टी हाफ दे दी है 10.6 आवर, ठीक है। तो इससे मैं के भी मालूम कर सकता हूँ। एंड इज 58% एक्सक्रीटेड इन अनचेंज इन द यूरिन, ओके। द मिनिमम इनिबिटरी ड्रग कंसंट्रेशन MIC फॉर गोनोरिया इज 25 to 30 माइक्रोग्राम पर ml, यानी इसका जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो 25 से 30 माइक्रोग्राम पर ml है, ठीक है। तो वो भी इन्होंने थेरेप्यूटिक रेंज भी दे दी है। नाउ कैलकुलेट द एग्जैक्ट मेंटेनेंस डोज फॉर दिस पेशेंट
टू बी गिवन एवरी 6 आवर अराउंड द क्लॉक। तो ये टॉर गिवन है, और मालूम क्या करना है, डी नॉट, कि इस डोज इस कंसंट्रेशन के लिए अगर हम हर 6 घंटे से दें तो डोज क्या बनेगी। ठीक है। दूसरा बी पार्ट, एक्रोमाइसिन वी, यानी यही इसका ब्रांड नेम है, ये एक्रोमाइसिन वी जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है, इज़ अवेलेबल इन 250 एंड 500 मिलीग्राम कैप्सूल। इससे जो भी डोज निकल के आएगी, अगर वो 250 मिलीग्राम आ रही है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वही हमारी फार्मेसी में वो कैप्सूल अवेलेबल है, 250 मिलीग्राम वाले भी और 500 मिलीग्राम वाले भी। सो हाउ मैनी कैप्सूल शुड द पेशेंट बी टेकन एवरी 6 आवर। लेकिन ये डोज देखनी पड़ेगी कि क्या ये आई है इतनी या नहीं आई है। ठीक है। तो फिर अगर नहीं आई है तो फिर देखना पड़ेगा कि फिर इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। सी पार्ट, व्हाट इज द लोडिंग डोज यूजिंग द अबव कैप्सूल वुड बी रिकमेंडेड फॉर दिस पेशेंट। सी पार्ट है इसका कि इसकी DL या लोडिंग डोज क्या होगी, ताकि हम लोडिंग डोज हम क्यों देते हैं, ताकि स्टेडी स्टेट या एवरेज कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव करनी है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रैपिडली चाहिए। तो ये इसका सी पार्ट, हमें DL का फार्मूला जो होगा DL इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें डी नॉट जो होगा वो हमारे पास इधर से निकला हुआ होगा। ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू हमने ये हाफ लाइफ से निकाली हुई होगी, टॉर की वैल्यू ये गिवन है 6 आवर, इससे लोडिंग डोज निकल कर आ जाएगी। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर आपने इसको अटैम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड यू विल सबमिट इट आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द बॉडी क्लियरेंस ऑफ सुमाट्रिप्टेन इज 250 ml पर मिनट। ठीक है। ये क्लियरेंस है यानी CLT 250 ml पर मिनट। ठीक है। यानी CLT इज इक्वल टू KVD, यानी K और VD को मल्टीप्लाई करके इसने फाइनल वैल्यू दे दी। द ड्रग इज अबाउट 14% बायो अवेलेबल, यानी F इज इक्वल टू 14%, 14 डिवाइडेड बाई 100 यानी F इज इक्वल टू 0.14। वॉट वुड बी द एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यानी CP एवरेज आफ्टर 5 डोजेस, 5वीं डोजेज N इज इक्वल टू 5 ऑफ 100 मिलीग्राम पर ओरल, और 100 मिलीग्राम डोज दी जा रही है ओरली एवरी 8 आवर। टॉर हो गया 8 आवर, अज्यूमिंग स्टेडी स्टेट वॉज रीच। तो एवरेज कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है। 5 डोजेज के बाद 100 मिलीग्राम डी नॉट है, हर 8 घंटे से, यानी टॉर इज इक्वल टू 8 आवर ये ड्रग दी जा रही है। तो ठीक है। तो इसका गिवन डेटा देख लेते हैं हमारे पास क्या है। वही क्लियरेंस CLT 250 ml पर मिनट, इसको मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 15,500 ml पर आवर। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि F इज इक्वल टू 14%, तो इसको 100 से डिवाइड किया तो ये यानी ताकि परसेंटेज ख़त्म हो तो ये 0.14 F की वैल्यू आ गई। N जो है 5 है, डी नॉट क्या है 100 मिलीग्राम पर ओरल। ठीक है। डोज को मैंने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि मेरे पास क्योंकि CP एवरेज आखिर में ये क्योंकि ml में है तो इसलिए या तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो फिर ये मिलीग्राम पे ठीक रहेगा, फिर इसको मुझे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी इसको भी फिर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ तो 100 into 1000 ये ठीक है 1 के साथ जो है वो, यानी 1 लाख माइक्रोग्राम डोज बन गई। टॉर जो है वो भी गिवन है 8 घंटे, ये देखें एवरी 8 आवर ये गिवन है, और मालूम क्या करना है CP एवरेज। अब फार्मूला लगाते हैं CP एवरेज का, CP एवरेज इज इक्वल टू FD नॉट अपॉन KVD टॉर। ठीक है। तो अच्छा KVD की जगह जैसे मैंने बताया कि KVD इज इक्वल टू CLT यानी क्लियरेंस। ओके। तो इसलिए अगले स्टेप में FD नॉट अपॉन CLT टॉर। अच्छा अब मैंने वैल्यूज़ पुट की अगले स्टेप में, F की जगह 0.14, D की जगह यही 1 लाख माइक्रोग्राम, उसके बाद डिवाइडेड बाय K की वैल्यू ये जो हमने 15,500 ml पर आवर। ठीक है। और उसके बाद क्या है ये टॉर की वैल्यू जो कि हर 8 घंटे से दी जा रही है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास CP एवरेज निकल कर आ गया 0.1129 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है। अब ये बात समझ आई कि इसको मैंने माइक्रोग्राम में क्यों कन्वर्ट किया था, ताकि आंसर आए माइक्रोग्राम पर ml। अगर मुझे ये मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए होता तो फिर मैं डोज को नहीं छेड़ता, इसको 100 मिलीग्राम रखता। ठीक है। इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करता, इसको 250 ml को मैं कन्वर्ट करता लीटर में, यानी फिर ये क्या करता है ये देखिए 15,500 पहले ml पर आवर है ना,
तो 15,500 यानी मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता, ठीक है, तो ये आ जाता लीटर पर आवर। 15,500 को 1000 से डिवाइड करता अगर मैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 15,500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाता इतने लीटर। जो भी आंसर आ रहा होता वो शायद ये आ रहा होता, तो ये वैल्यू आ रही होती उस सूरत में, यानी अगर हम इसको जो है वो 1000 से डिवाइड कर देते, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 1000, ये मेरे पास आ रहा होता 15.5 लीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वैल्यू इसकी आ रही होती 15.5 लीटर पर आवर, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फाइनल वैल्यू यही आती, फिर हम लाजिम बात है यहाँ पे रखते 100 और यहाँ तक रखते 15.5, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आती वो कुछ इस तरह से आती, यानी इज इक्वल टू, बस फ़र्क क्या होता है, ये होता मिलीग्राम पर लीटर, यानी ये वैल्यू जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है ये सेम रहती है 0.1129 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सेफोटेक्साइम, जो कि एक 3rd जनरेशन एनसेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.17 लीटर पर केजी। ये वीडी दिया हुआ है 0.17 लीटर पर केजी, तो अगर मैं इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लीटर में, यानी ये पर केजी के बजाय पूरी बॉडी में क्या जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जैसा कि हम पहले भी कैलकुलेट करते रहे। एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ यानी टी हाफ 1.5 आवर। व्हाट इज़ द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी सीपी मैक्स इन पेशेंट वेइंग 75 kg, ये वेट दिया हुआ है, तो मैं इसको 75 को इससे मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ। आफ्टर रिसीविंग 1 ग्राम ऑफ IV डोज, 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग 3 टाइम्स डेली फॉर 3 डेज। 3 टाइम्स डेली का मतलब हुआ यानी हर 8 घंटे से, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब हुआ हर 8 घंटे, यानी टॉर इज इक्वल टू 8 आवर। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के गिवन डेटा पर आते हैं। वही वीडी है हमारे पास 0.17 लीटर पर केजी इंटू 75, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया मेरे पास 12.75 लीटर। हाफ लाइफ 1.5 आवर है, इससे अगर हमें के की ज़रूरत होगी तो के निकाल लेंगे। टॉर 8 आवर है, क्योंकि 3 टाइम्स का मतलब जैसे मैंने बताया डोज 1 ग्राम में मीन्स इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। IV दी जा रही है तो F इज इक्वल टू 1। CP मैक्स या CP पीक मालूम करने जाए। नाउ CP मैक्स इज इक्वल टू CP नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। डोज भी गिवन है, VD भी गिवन है, तो CP नॉट मालूम हो जाएगा। CP नॉट इज इक्वल टू डोज अपॉन VD, डोज रखी 1000 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई VD 12.75, ताकि ये CP नॉट निकल कर आ जाए, जो कि निकल कर आ गया मेरे पास 78.43 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखें डोज मिलीग्राम में और ये लीटर में, तो इसलिए ये आंसर मिलीग्राम पर लीटर में आया है। इसके अलावा मुझे के मालूम करना है, तो हाफ लाइफ से के मालूम कर लिया। के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, जो कि 1.5 आवर गिवन है, तो मेरे पास के की वैल्यू 0.462 पर आवर निकल कर आ गई। अब देखिए मुझे इसमें के भी मालूम है, टॉर ये गिवन है, CP नॉट मैंने ये निकाल लिया। इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज़ पुट कर लूँगा, तो CP मैक्स जो कि मुझे रिक्वायर है वो निकल कर आ गई। तो पहले स्टेप में मैंने वही किया, ठीक है। ये 789 नहीं है बल्कि 78.43 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस ये के की वैल्यू पुट की इनटू टॉर की वैल्यू 8। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास CP मैक्स निकल कर आ गई 80.42 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है। तो जो सवाल में पूछा गया था कि पीक कंसंट्रेशन यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या जाएगी इस ड्रग की, तो वो जाएगी 80.42 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ये MTC से नीचे है तो वो एक्सेप्टेबल है, ऊपर जा रही है तो फिर हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।